जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मेरे साथ मौजूद हैं मेरे दोस्त, पुराने कॉलीग उमर चीमा साहब। चीमा साहब आजकल खबरों में हैं, इन्होंने बहुत सी ऐसी खबरें की हैं पहले भी और ख़ास तौर पर आजकल पेंडोरा लीक्स के हवाले से, जिसकी वजह से ये बहुत डिमांड में हैं। तो मैंने सोचा कि आज हम भी मौके से फ़ायदा उठाएँ और इनसे गुफ्तगू करें। चीमा साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज वक़्त दिया। थैंक यू वेरी मच। ये मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि मैं आपके शो में आ रहा हूँ। तो चीमा साहब, पेंडोरा लीक्स का मैंने ज़िक्र किया, इस पे भी हम आते हैं, लेकिन मैं उससे पहले क्योंकि आप तो ख़ैर अभी भी एक्टिव जर्नलिज़्म कर रहे हैं, मेरा भी ताल्लुक रहा है, अब मैं पढ़ाता हूँ। तो काम करने वालों के लिए भी और पढ़ाने वालों के लिए भी हमेशा जो एक टॉपिक होता है इंटरेस्ट का, वो ये है कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म क्या उस तरह से हो रही है, जिस तरह से किताबों में पढ़ाई जाती है। तो अब जैसे आप शामिल रहे हैं पहले पनामा लीक्स की, जो सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, जो उसमें खबरें आपने की, अब आप पेंडोरा लीक्स में शामिल रहे हैं। आपको लगता है कि ये एक तरह से रिवाइवल है उस ओल्ड स्कूल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का? देखें, एक तो ये है कि असल में रिवाइवल की बजाय मेरे ख़्याल है अगर इसको ये देखा जाए ना कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म को री-इन्वेंट हो रही है, हुँ, तो वो ज़्यादा मुनासिब है। वो इस तरह से, और ये इंटरनेशनली है। वो इस तरह से है कि आगे एक लोन वुल्फ का कॉन्सेप्ट था कि एक बंदा है, वो कोई बहुत बड़ी स्टोरी करता है और जो है ना हर चीज़ चेंज हो जाती है। अब ये है कि प्रॉब्लम्स बड़े कॉम्प्लेक्स हो गए हैं और बड़े यानी कि उनकी जो नोइयत है और उनकी जो हैयत है वो भी बहुत वसी है। हुँ, तो इस तरह से कोई किसी एक फ़र्द के बस की बात नहीं रही। अब जो है ये एक ग्लोबल लेवल पर ये कॉन्सेप्ट आ गया है, जो क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टिगेशंस का। यानी मैंने जब शुरू-शुरू में हम हमारी जो ट्रेनिंग हुई है, हुँ, वो इसी तरह से हुई है कि जैसे खबर पाकिस्तान से चलती है और पाकिस्तान में ही दफ़न हो जाती है। हुँ, लेकिन जो ख़ास तौर पे माली मामलात होते हैं, इवन जो हमारे सियासी मामलात हैं, वो भी उनका भी ताल्लुक जो है वो किसी जगह वाशिंगटन खुरा जा रहा होता है, कभी वो हुँ, बीजिंग जा रहा होता है, कभी वो रियाद जा रहा होता है। तो माली मामलात के बारे तो है ही ऐसा हुँ, कि अगर किसी ने को पैसा छुपाना है तो वो पाकिस्तान की बजाय को बाहर कोई ऐसी जगह तलाश कर रहा होता है। और और कोई किसी का कारोबार हो या वैसे किसी ने कोई बैंक में पैसे रखने हो, तो उस लिहाज से अगर मैं पाकिस्तान तक महदूद होता हूँ तो ये चीज़ें उनको सुराग लगाना पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। हुँ, सो मच कि इवन जो हमारी एजेंसीज़ होती हैं, जैसे फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है हुँ, या नैब है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, उनके लिए ये मुमकिन नहीं रहा। यानी मुझे लगता है कि एक वक़्त आना है कि जब शायद ये इंटरनेशनल लेवल पर जो है ना एक बाकायदा, अभी तो जो है केस टू केस बेसिस पे होता है शायद। हुँ, इधर भी किसी लेवल पर कोलैबोरेशन है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है। तो जिस तरह के इन्होंने कभी कोई किसी से रिकॉर्ड मँगवाना होता है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से, इंग्लैंड से, तो ये बड़ा एक फॉर्मल तरीके से लेटर लिखते हैं, वो इधर से एम्बेसी जाता है, एम्बेसी उधर हाई कमीशन में भेजती है, हाई कमीशन आगे उनके फ़ॉरेन ऑफ़िस को भेजता है, फ़ॉरेन ऑफ़िस जो है आगे मुतल्लिका महकमे को भेजता है, तो ये एक लंबा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से चीज़ें भी बड़ी स्लो डाउन होती हैं। हुँ, और बाज़ औक़ात वो कभी चीज़ों तक पहुँच भी नहीं पाते, तो लिहाज़ा इन्हीं जो एक लिमिटेशंस हैं, डिपार्टमेंट्स की भी लिमिटेशंस हैं, जर्नलिज़्म की भी लिमिटेशंस हैं, और उसका जो एक सॉल्यूशन आ रहा है या यानी कि प्रैक्टिस हो रहा है बिलख़ुसूस जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म लेवल पर, वो ये क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टिगेशंस है और क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन है हुँ, कि जिसमें जूँ-जूँ जिधर-जिधर स्टोरी गई उधर काफ़िला बनता गया और सारे जो हुँ, जर्नलिस्ट हैं वो मिलकर उस पर काम करना शुरू हो गए। हुँ। तो ये बताएँ कि अब जैसे पाकिस्तान में ख़ास तौर पर और पाकिस्तान जैसे दूसरे मुल्कों में हमेशा सेंसरशिप की बात होती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात होती है और इस तरह के मुश्किल सवाल हुक्मरानों से और ताकतवर लोगों से करना शायद इतना आसान नहीं है। तो आपको लगता है कि जब इस तरह की इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस होती हैं, तो वो आवाज़ें जो शायद अदरवाइज़ दबाई जा सकें, उनको दबाना भी आसान नहीं है
और उनकी रीच भी बढ़ सकती है और वेट भी बढ़ सकता है? ये बिल्कुल ठीक बात है। और यानी कि अगर आप जो हम ये पेंडोरा पेपर्स को ही ले लें, हुँ, तो अगर हम इसको पाकिस्तान लेवल तक आइसोलेशन में करना चाहते हैं कि हम अकेले से कर लें, हुँ, तो इसमें हमारे लिए बहुत सारे मसाइल होते हुँ, कि यानी कि वो फ़लाँ रोक रहा है, फ़लाँ रोक रहा है। लेकिन जब आप ये कहते हैं जी कि इधर तो इतने, ये एक बंदे का काम नहीं है, ये तो बहुत सारे लोग इसमें मुलव्वस हैं और ये इंटरनेशनल लेवल की इन्वेस्टिगेशन है और ये किसी के बस की बात नहीं है कि वो उसको रोक सके। हुँ, तो फिर ये है कि जो टारगेट्स होते हैं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं इन्वेस्टिगेशन के, वो भी इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं और वो गैर ज़रूरी किस्म का और नामाकूल किस्म के कोई दबाव से भी परहेज़ करते हैं। उन्हें लगता है कि इसकी भी एक अपनी पेचीदगियाँ होंगी। हुँ, तो मेरा ख़्याल है कि ये चीज़ और आगे बढ़नी चाहिए। ये हमारे, और ना सिर्फ़ कि ये इंटरनेशनल लेवल पर होनी चाहिए, ये जो पाकिस्तान के अंदर है मीडिया, उनको भी आपस में एक-दूसरे से कोलैबोरेट करना चाहिए, हुँ, क्योंकि अब किसी एक के बस की बात नहीं रही, यानी कि वो अलग-अलग मार पड़ती है, तो बेहतर है कि अगर वो 2-4 लोग मिलकर उस हुँ, पर काम शुरू कर दें, तो मेरा ख़्याल है वो ज़्यादा एक उसमें एक सॉलिडैरिटी भी होती है, उसका एक इम्पैक्ट भी होता है। यानी कि वो लगता है जी कि अगर एक से कोई गलती की गुंजाइश थी, तो एक बंदा तो था नहीं, हुँ, इसमें 10 थे, 12 थे, 5 थे या जितने भी थे। हुँ, और आपको याद होगा कि पुरानी बात है गो कि जब ये पेंटागन पेपर्स आए, बिल्कुल। तो पहले न्यूयॉर्क टाइम ने उस पर काम शुरू किया, फिर न्यूयॉर्क टाइम को कोई अदालत में ले गया, उन्हें वो रोकना पड़ा, फिर आगे उस पे वाशिंगटन पोस्ट ने शुरू कर दिया। और हाल ही में ये जब ट्रंप के पास लोग जाते थे, जो जर्नलिस्ट हैं, उनका उसका जर्नलिस्टों के साथ कोई हुँ, सेशन था, मैं एक देख रहा था, कि उसमें एक जर्नलिस्ट से सवाल पूछा और उसने उसको शट अप कॉल दे दी। हुँ, तो नेक्स्ट की जो बारी आई, उसने वही सवाल रिपीट कर दिया। हुँ, तो हमारे यहाँ जो है यानी कि वो इस चीज़ को बल्कि यानी कि इधर प्रैक्टिस बिल्कुल मुतज़ाद होती है कि वो कहते हैं जी कि हमने इसको रिपीट नहीं करना, या मैं तो एक मुअज़्ज़ज़ आदमी हूँ और मुझे उन्होंने बड़ा हुँ, एक इज़्ज़त के साथ पुकारा है, तो मैं कोई और एक अच्छा-सा और नरम-सा और सादा किस्म का सवाल करूँगा, ताकि मेरी एक इज़्ज़त भी बन जाए और कोई इस तरह का उनके लिए भी मसाइल ना हो। तो मेरे ख़्याल है यानी कि हमें इन चीज़ों पर सोचना चाहिए। यानी कि हम जब एक अपनी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हमें कोई गैर रवायती अंदाज़ में देखना चाहिए। और ऐसे भी यानी कि ये, और मैं जिनकी बातें कर रहा हूँ, वो तो ये हैं कि जो बाकी जगहों पर प्रैक्टिस हो रहे हैं, यानी कि हुँ, इसमें कोई ऐसी अनहोनी बात भी नहीं है। यानी कि जो रिज़ल्ट आ रहे हैं उसके, वो भी लोगों के सामने हैं। तो बिल्कुल। ये एक मेरे ख़्याल है एक सेफ़ तरीका है प्रैक्टिस करने का। और हमें ज़्यादा अब यही देखें ना, यानी कि अगर यानी कि, और ये चीज़ किसी हद तक स्ट्रगल की हद तक प्रैक्टिस हो रही है, हुँ, कि जैसे कोई पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, हुँ, वो उनके साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साथ और ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर बाज़ औक़ात पिटीशन फाइल कर रहे होते हैं। हुँ, बाज़ औक़ात वो एक-दूसरे की जो मूवमेंट्स हैं, उनको वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ जो एक प्रैक्टिसिंग जर्नलिस्ट हैं, हुँ, क्योंकि यानी कि उधर यानी कि हमारे मुख्तलिफ फ़ोरम है ना, यानी कि हम मुख्तलिफ मोर्चों में गामज़न हैं। बिल्कुल। तो हमें अपने-अपने लेवल पर क्या करना चाहिए, जो प्रैक्टिसिंग जर्नलिस्ट है, उन्हें ज़्यादा कोलैबोरेशन लेवल पर भी आना चाहिए। हुँ, और मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, मैं यानी कि स्टोरी की डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन एक मैं स्टोरी कर रहा था और एक किसी इंडिविजुअल के बारे में कर रहा था कि जो हुँ, एक बड़ी मुक़द्दस गाय तस्वर की जाती है। हुँ, और मैंने जब गवर्नमेंट के किसी बंदे को उसके बारे में सवाल भेजे, तो हुँ, उन्होंने मुझे जवाब देने की बजाय कोई शिकायत लगा दी आगे कि यानी कि वो उस पर नहीं करना चाह रहे थे हुँ, कि यानी कि ये चीज़ जो है ना आए। हुँ, तो मुझे किसी ने कहा जी कि बेहतर है कि आप जो है ना, आप इस पर ना करें। अच्छा, जो माज़ी के जो सूरत-ए-हाल थी, उसको मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगा कि ये स्टोरी नहीं चलेगी।
तो उसका हल ये मैंने तलाश किया, मैंने कहा जी कि अच्छा अगर ये इधर नहीं चलेगी तो किसी और जगह तो चलेगी। हुँ, मैंने किसी और को उसमें इन्वॉल्व कर दिया। हुँ, अच्छा उसमें मेरी बाय लाइन नहीं आई लेकिन स्टोरी आ गई, ठीक है? हुँ, तो यानी कि मेरे लिए जो ज़्यादा एक चीज़ इम्पोर्टेंट है वो इम्पैक्ट है, एक चीज़। और दूसरा कि उसमें रोकने वाले के लिए सबक है, कि हुँ, उसको भी लगा कि इसमें मैं बदनाम भी हुआ हूँ, मैंने रोकने की भी कोशिश की है। तो उमर चीमा की जगह पर कोई और आ गया लेकिन ये है कि स्टोरी चली है, हुँ, ठीक है? तो मेरे ख्याल उसमें अगर हम इम्पैक्ट पर जाते हैं ना और हमारी एक जो इंटेग्रिटी है या यानी कि आप कह लें कि जो है यानी कि ओवरऑल इन लोगों की नज़र में यानी कि ये एक जो हमारी एक कमिटमेंट है कि यानी कि आप हमारी कमिटमेंट को ब्रेक नहीं कर सकते। हुँ, आप हमें रास्ते से हटा सकते हैं, स्टोरी जो है ना नहीं हट सकती। हुँ, आपकी जो रोकने की कीमत है वो हम बढ़ा रहे हैं, यानी कि अगर आप समझते हैं कि कुछ चीज़ें इस तरह से दब जाएँगी, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इस तरह की अगर हम एफ़र्ट करेंगे और ये कोई बड़ी महँगी किस्म की एफ़र्ट्स नहीं है, हुँ, यानी कि ये एक इसको मिशन समझने की एफ़र्ट है, यानी कि उसमें यानी कि अगर मैं इस अंदाज़ में लूँ कि बाज़ औक़ात होता है कि लोग इस वजह से भी हिचकिचाहट का मुज़ाहरा करते हैं जी कि ये उमर ने स्टोरी की है, तो जी बाद में तो पता चल ही जाएगा ये उमर ने की है। हुँ, एक तो ये है कि खैर मुझे भी उस पर तशहीर हुँ, करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह मैंने आपसे ज़िक्र किया, मैंने किसी का कोई नाम या इस तरह की बात नहीं की है और मेरा ख़्याल है कि मैंने कभी किसी से बात नहीं की। हुँ, और यानी कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट चूँकि स्टोरी थी और मेरा ख़्याल है कि अगर मुझे भी कोई देगा तो मैं भी उसको एक मिशन के तहत लूँगा, यानी कि हुँ, मैं इससे ज़्यादा कि उसमें मकसद मेरा क्रेडिट हो, यानी कि उससे ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि मेरा एक कोलीग है, उसकी स्टोरी को रोकने की कोशिश की गई है। हुँ, नहीं, मैं अब चलाऊँगा, ये हमारी ओवरऑल जो है एक जो एक जर्नलिज़्म की इंटीग्रिटी का इश्यू है और ये एक पब्लिक इंटरेस्ट का इश्यू है। हुँ। अगर एक आवाज़ को दबाने की कोशिश की है, तो दूसरी तरफ से आवाज़ निकलेगी। बिल्कुल ठीक बात है और ये वो बुनियादी चीज़ है जो हुक्मरानों की समझ में नहीं आती कि जर्नलिज़्म का बुनियादी मकसद जो है, वो चीज़ें लोगों तक पहुँचाना है जो उनसे छुपाई जा रही हैं और पब्लिक का राइट है कि वो बातें उन तक पहुँचे और लेकिन वो हमेशा इस बात पे परेशान रहते हैं कि हमारी तारीफ़ क्यों नहीं होती? ये बुनियादी काम नहीं है, उनकी तारीफ़ करना किसी बाकायदा सहाफ़ी का। तो आप जो बात कर रहे थे उससे एक ज़िमनी सवाल मैं पूछे बगैर नहीं रह सकता जिसके बाद हम आगे बढ़ें, वो ये है कि बजाए इसके कि सपोर्ट करें जर्नलिस्ट एक दूसरे को और मैंने और आपने जब काम शुरू किया था, वो प्राइवेट टेलीविज़न के आने से पहले का दौर था। अखबारात में हमने काम किया। ऐसा कल्चर कभी नहीं था कि फ्रेटर्निटी के अंदर एक पोलराइज़ेशन हो जाए और सहाफ़ी एक दूसरे को सपोर्ट करने की बजाय एक दूसरे को अंडरमाइन करना शुरू कर दें और उनके किए हुए काम को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करें। ऐसा क्यों हो रहा है आपके ख़्याल में और इससे कितना नुकसान हो रहा है प्रोफ़ेशन को? और वैसे जिस तरह आपने ज़िक्र किया कि जब हमने जर्नलिज़्म शुरू की तो मुझे याद है कि उस टाइम ये जब ज़िक्र आता था ना कि हसास अदारा, हुँ, तो मेरे ज़हन में ये सवाल आता था कि हम जब भी कोई गैर हसास किस्म के मौज़ू पर बात कर रहे होते हैं तो ये कहते हैं कि हसास अदारे ने किया, ये कौन-सी हसासियत है? हुँ, तो लिहाज़ा ये जो लफ्ज़ है ये मुनासिब नहीं है। हुँ, तो इसके लिए जो है ना वो उस अदारे का नाम ही इस्तेमाल होना चाहिए कि जो ये काम कर रहा है। हुँ, और फिर ये है कि हमने देखा कि लोग इस चीज़ पर वज़ाहतें भी देते थे कि नहीं मेरा जी मैं यानी कि इस चीज़ पर एक लानत भेजता हूँ जी या मैं किसी का अगर टाउट हूँ। हुँ, लेकिन फिर हमने अपनी आँखों के सामने देखा कि लोग इस चीज़ पर बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं और वो लोग के जो इस चीज़ पर यानी कि एक इंडिपेंडेंस का उन्हें मशवरा देते हैं, वो समझते हैं जी कि ये किसी के एजेंट हैं या हुँ, बहुत सारी अभी तक तो कई जनरेशन से मुझे को कह रहा था जी कि 5th से आगे बात चली गई है। 5th जनरेशन से कोई और हुँ, भी कोई 6, 7 भी आ गई है। तो मुझे नहीं आइडिया कि ये किस तरह कोई गद्दार भी तैयार होते हैं। यानी कि मैंने कई चीज़ों पे कोई शौरी कोशिश नहीं की कि मुझे वो उन इल्क़ाबात से नवाज़ा जाए। हुँ, यानी कि एक मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूँ कि एक होता है ना, एक बंदा कोई एफ़र्ट ही करता है हुँ, और लेकिन ये है कि वो ऐसे-ऐसे टाइटल दिए गए और फिर ये है कि मैंने परवाह नहीं की। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, ये दे दिया तो मैं अब जो है बजाए इसकी कि मैं वज़ाहतें देता रहूँ, ये भी बड़ी बुरी बात है और मैं वज़ाहतें किसको दूँ? हुँ, ठीक है कि ये कौन है इनके जो है ये इनके पास कौन-सी अथॉरिटी है कि मैं इनके पास जाकर वज़ाहतें दूँ जी कि मैं फलाँ हूँ जी, मैं पाकिस्तानी हूँ। भई मेरा
अच्छा, मैं इन्हीं लोगों को ये बताऊँ जी कि मेरा पाकिस्तान के साथ प्यार है। हुँ, यानी कि अल्लाह करे कभी ऐसा टाइम ना आए कि मुझे इस तरह की वज़ाहतें देनी पड़ें, हुँ, यानी कि मैं मजबूर हो जाऊँ। यानी कि बात ये है कि पाकिस्तान मेरा मुल्क है, ठीक है? यानी कि ये इसी तरह है कि जैसे आपका अपने वालिदैन के साथ लगाव, हुँ, आपका इसी तरह आपकी अपनी ज़मीन के साथ लगाव होता है। हुँ, यानी कि मेरी एक जो है ना, एक मेरी अपनी शख्सियत की या एक बहसीत इंसान मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरा एक अपनी जो एक हित है, अपनी जो ज़मीन है, उसके साथ लगाव एक फ़ितरी अमल है। हुँ, यानी कि इसमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है और ये हर एक को होता है। यानी कि जो दूसरे लोग हैं उनको भी ऐसा होता है, यानी कि हमें भी होता है। यानी कि इसमें वजाहतें बंदा किस चीज़ की दे जी कि मुझे जी हुँ, बड़ा प्यार है जी, मैं यानी कि जी मैं, हाँ, ये ज़रूर है, कई लोग कहते हैं जी कि मैं बड़ा एक जो है यानी कि मुझे फ़ख्र है यानी कि पाकिस्तानी होने पे, लेकिन हम जो है यानी कि हम परेशान ज़रूर होते हैं इस मुल्क के हुँ, हवाले से, और ये भी एक ताल्लुक की अलामत है हुँ, कि जिस जगह पर आप रह रहे होते हैं, ये ऐसे ही है कि जैसे अपने बहन-भाइयों के बारे में या आप अपने फ्यूचर के बारे में, हुँ, क्योंकि हमारा फ्यूचर और हमारे मुल्क का फ्यूचर जो है, वो एक-दूसरे के साथ जो है वो मशरूत हैं, लाज़िम व मलज़ूम है। तो बिल्कुल। अगर पाकिस्तान तरक्की करेगा तो हम तरक्की करेंगे, अगर इसकी इज़्ज़त में इज़ाफ़ा होगा तो हमारी इज़्ज़त में इज़ाफ़ा होगा। हुँ, तो लिहाज़ा यानी कि अगर मुझे लगे कि यानी कि मैं इस मुल्क का शहरी हूँ और इस ताल्लुक की अलामत है कि मैं इसके बारे में सोचूँ, मैं इसके बारे में परेशान हूँ। हुँ, अगर मेरा इसके साथ ताल्लुक नहीं होगा तो मैं इसके बारे में क्या परेशान होऊँगा, हुँ, ठीक है? तो अब ये है कि जिन लोगों की आपने बात की है, यानी कि ये बड़ी बदनसीबी की बात है, और मैं तो ख़ैर कोई उनके बारे में क्या बताऊँ, लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि मैं अपने आप को इसी तरह मुतमिन कर लेता हूँ कि हर 2 तरह के लोग जो हैं वो हर जगह पर मौजूद हैं। हुँ, और ठीक है, यानी कि ये एक मेरी नज़र में, यानी कि मैं समझता हूँ कि आई एम ऑन द राइट पाथ। हुँ, मेबी यानी कि वो भी अपने लेवल पर समझते होंगे, या यानी कि उनका क्या पर्सपेक्टिव है मुझे नहीं आइडिया। लेकिन ये है कि जो चीज़ मैं एक दुरुस्त तसव्वुर करता हूँ, हुँ, वो मुझे ज़रूर कहनी चाहिए, हुँ, और ये सच की पावर ही ये होती है, यानी कि जब आप उसको फ़ील करते हैं कि यार एक चीज़ मैंने जब ठीक है तो मैं इसको गलत कैसे कहूँ? हुँ, लेकिन जो लोग कह लेते हैं वो इंतहाई बददियानत किस्म के होते हैं, और यानी कि बाज़ औक़ात उन्हें चीज़ों का पता भी चल जाता है। इसके बावजूद एक तो होता है ना, 2 तरह की झूठ हो सकता है। एक हो सकता है कि आप उसको सच समझ कर झूठ बोल रहे हुँ, हैं। कि आपको नहीं पता, लेकिन आपका ख़्याल था कि फ़लाँ चीज़ ऐसे है, आपने उसको उस तरह से बयान किया। हुँ, दूसरा ये है कि आपको पता भी चल गया कि नहीं, वो ऐसे नहीं थी। इसके बावजूद जो है यानी कि आपने वो झूठ जो है यानी कि उसकी तशहीर की, तो ये बहुत बड़ी बददियानती है, और एज़ अ जर्नलिस्ट जो है यानी कि ये लोग जो हैं, ये किसी सज़ा के मुस्तहिक हैं, और उससे और उसकी सबसे बड़ी सज़ा है कि इन्हें जर्नलिज़्म में नहीं होना चाहिए, यानी कि हुँ, वो, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली यानी कि मैं उसके लिए कोई ऐसा तरीका इख्तियार नहीं करना चाहता जिस तरह गवर्नमेंट फेक न्यूज़ के बारे में करती है, क्योंकि अगर इस तरह की कोई कवानीन के ज़रिए बंदे निकालना शुरू हुए तो फिर तो कल हमें भी कोई जो है यानी कि इसी तरह, हुँ, जिसको अपने को ज़ाती किसी तरह से वो मुतासिर हुआ होगा, तो वो कहेगा जी इन्हें भी बाहर निकाल हुँ। दें। हाँ, नहीं कवानीन ज़रूर बनने चाहिए, लेकिन वो कवानीन जो हैं वो किसी की व्हिम्स पे नहीं बनने चाहिए और वो सिलेक्टिव नहीं होने चाहिए। ये जो है वो बुनियादी नुकता है और आपकी पोज़ीशन जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी यूनिक है क्योंकि एक ग्रुप जो है वो एक किस्म के सहाफ़ियों पे तनकीद करता है, दूसरा ग्रुप दूसरी किस्म के सहाफ़ियों पे तनकीद करता है, लेकिन मैंने देखा है कि आप पर सब तनकीद करते हैं। मुस्लिम लीग नून के बारे में जब आप कोई बात करते हैं या तो उसको ये समझा जाता है पीटीआई की तरफ से कि जी आप शायद नून लीग से लिफाफे लेते हैं इसलिए आप खान साहब पे क्रिटिसिज्म करते हैं। जो नून लीग वाले हैं वो आपसे इसलिए खफा हैं अभी तक कि आपने पनामा लीक्स क्यों की और उनमें शरीफ खानदान का जिक्र क्यों किया। तो ये आप क्रॉस फायर में फंस गए हैं, असल चक्कर क्या है? देखिए, मैं इस चीज़ से घबराता नहीं हूँ, बल्कि मुझे ये महसूस होता है कि ये लोग मुझे इस काबिल बना रहे हैं, यानी कि मुझे ट्रेन कर रहे हैं इस काम के लिए कि अगर कोई ऐसी चीज़ जो एक अवामुन नास की नज़र में नापसंदीदा हो, यानी कि अनपॉपुलर हो, लेकिन आपके ख़्याल में वो दुरुस्त हो, तो आपको वो बात करनी चाहिए। हुँ, क्योंकि मेरा ये तो नहीं है कि मैं एज़ अ जर्नलिस्ट को मैंने लोगों से वोट लेकर तो जर्नलिस्ट नहीं बनना। हुँ, लिहाज़ा मेरी ये रिक्वायरमेंट नहीं है, और एक जो इंटेलेक्चुअल प्रोफ़ेशन है उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको
इस चीज़ के लिए आपको तैयार होना कि अगर आपने कोई ऐसा सच जिसको मानने के लिए लोग अभी तैयार नहीं हैं और आपको पता है कि ये सच है हुँ, और आपने उसको बोलना है। जहाँ तक लोगों की बात है यानी कि वो ऑब्वियसली उसको अपने-अपने अंदाज़ में सोचते हैं और मैं एक और जो मैंने ज़िंदगी में अभी तक सीखा है, वो ये सीखा है कि लोग कोई सच सुनना नहीं चाहते। हुँ, यानी कि ये हर आदमी ये कहता है जी कि हम सच सुनना चाहते हैं। असल में वो दिल ही दिल में ये कह रहे होते हैं कि वो सच जिसको उन्होंने अभी हुँ, तक सच माना हुआ है, तसव्वुर किया हुआ है, वो बिल्कुल। उसकी उसकी उसका तकरार चाहते हैं। जो बंदा उसकी वही रिपीट कर रहा होता है ना, वो कहते हैं कि ये बंदा हक की बात कर रहा है। हुँ, जो बंदा उससे ज़रा इन्हिराफ करता है, वो कहते हैं कि ये बंदा बेग है। हुँ, और ये चलता रहता है सिलसिला और ये ख़ास तौर पे पीटीआई में तो ख़ैर बहुत ज़्यादा है ना, इनके मैं जब पनामा पेपर पे कुछ 2 साल कैंपेन यानी कि जो भी चल रहा था, लेकिन ये है कि उस अमल में मेरा जो एक रोल है या जो जिस तरह से मैंने उसको अदा करने की कोशिश की, यानी कि फ़ायदा तो ख़ैर हर चीज़ का कोई ना कोई उठा जाता है। यानी कि हुँ, उसमें मेरा रोल जो है वो एक फैक्ट चेकर का था कि जो हक़ाइक़ हैं वो आने चाहिए, उनको डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा उस टाइम जो है ना उसकी एक फ़ितरी जो एक जो उससे मुस्तफ़ीद होने वाली पार्टी थी वो पीटीआई थी। हुँ, यानी कि जो मैं बात करता था और उस टाइम खान साहब भी जो हैं, यानी कि मैं उनके लिए भी एक मुस्तनद गवाही था हुँ। और उनके जो दूसरे लोग हैं उनके लिए भी था। और फिर ये है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने नवाज़ शरीफ मियाँ नवाज़ शरीफ को फ़ारिग किया, हुँ। वो शुरू में तो मैं एक्साइटेड था जब तक मैंने फ़ैसला नहीं पढ़ा। ये लेकिन ये एक अहम सवाल है और मैं ये सवाल पूछना चाहता था। आई एम ग्लैड कि आप उस तरफ जा रहे हैं क्योंकि हुँ, पीटीआई की तरफ से खास तौर पे जो क्रिटिक्स हैं आपके, वो ये कहते हैं कि जी देखें, इन्होंने खबर तो कर दी लेकिन उसके बाद अब जो है ये उनको डिफेंड करते हैं, तो अब ये जो है बिल्कुल पार्टी बदल ली है उन्होंने। तो इस पे आप ज़रा एक्सप्लेन करें। अ, मैं वही आपको बता रहा था कि जब तक एज़ अ जर्नलिस्ट जो है, एक किसी भी जर्नलिस्ट की ख़्वाहिश होती है, ये सिर्फ़ मेरी नहीं है, यानी कि हर एक की ख़्वाहिश होती है। बल्कि जब हम जर्नलिज़्म शुरू की तो उस टाइम वो जो वाटरगेट स्कैंडल के हुँ, जो जर्नलिस्ट थे, उनके बारे में हम बॉब वुडवर्ड उनके बारे में पढ़ते थे और बहुत सारे जो एक जर्नलिस्टों की जनरेशन एक तैयार हुई है, वो उन्हीं के बारे में सुन-सुन के और यही ख़्वाब देख-देख के कि हम भी इसी तरह कोई बड़ी स्टोरी करेंगे, हुँ, यानी कि उनकी स्टोरी पर जो है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है उसको घर जाना पड़ा। तो हम भी एक हमारे ज़हन में था कि हमारी स्टोरी का इम्पैक्ट हो, यानी कि अगर ऑब्वियसली उस इम्पैक्ट के लिए ये बात भी ज़रूरी है। यानी कि ये मैं नहीं समझूँगा कि मैं कोई प्रोपेगेंडा करूँ और चूँकि उसकी ज़रूरत किसी ताकतवर आदमी को थी और वो उस प्रोपेगेंडा या झूठी खबर को लेके आगे चल के कोई एक्शन ले ले और हुँ, वो वाला इम्पैक्ट तो मैं नहीं चाहूँगा। लेकिन ये है कि जो हक़ाइक़ हम सामने ला रहे हैं उनको ज़हन में रखते हुए या उनकी रोशनी में। हुँ, तो वो तो अगर उनको कोई सही तरीके से एक मेरिट पर किया जाता उनके साथ, तो इसमें तो कोई मुझे भी अफ़सोस क्या होना था, मैं यानी कि दुनिया का खुशकिस्मत या सबसे खुश होने वाला आदमी होता। लेकिन जब मैंने उस केस का फ़ैसला पढ़ा, पहले उससे मैंने मुबारकबादें भी समेटी, हुँ, लेकिन ये है कि जब मैंने केस का फ़ैसला पढ़ा तो मुझे बहुत ही मायूसी हुई। हुँ, कि जिस तरीके से फ़ारिग किया गया, यानी कि ये होता है कि आप जो है इतनी देर से जो आपकी सारी मशक़ का मकसद एक बंदे को फ़ारिग करना था। हुँ, और ये वो फ़ैसला है कि जिस तरह ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो की फांसी का फ़ैसला कभी कोर्ट नहीं हुआ उसके बाद, हुँ, ये फ़ैसला भी ऐसी कोई एक काबिले यानी कि कोई इसको यानी कि काबिले तहसीन तसव्वुर नहीं किया जाता कि इसका हवाला दिया जाए जी कि बड़ा उसमें कोई नई ज्यूरिस्प्रूडेंस लेकर आए थे। हुँ, ऐसा नहीं था और मुझे याद है कि उस टाइम मेरे आईसीआईजे के कोई यूरोप में एक कोलीग थे, उनका मुझे फ़ोन आया, वो कहते हैं कि हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं, यानी कि ये जर्नलिज़्म की विक्ट्री है। मैंने कहा हुँ, कोई जर्नलिज़्म की विक्ट्री नहीं हुई। जर्नलिज़्म को उन्होंने अपनी हद तक इस्तेमाल ज़रूर किया अपने लिए, हुँ, लेकिन ये नहीं हुई और यही मेरा जो पॉइंट है, यानी कि वो आईसीआईजे को भी था। आईसीआईजे ने भी आज तक कभी उस अंदाज़ में क्रेडिट नहीं लिया, यानी कि वो भी अगर बयान करें तो वो इसी तरह बयान करते हैं कि पनामा से शुरू होके हुँ, आगे जो जो भी यानी कि कोई और वजह बनाई। तो हमें जो है यानी कि मेरा ये मकसद नहीं है, यानी कि कई लोग कहते हैं जी कि वो जी मुझे फलां स्टोरी नहीं करनी चाहिए थी। बात ये है कि मैंने तो बहुत सारी स्टोरीज़ की हैं। अब जो पसंद आने वालों को अगर ये पसंद आ गई है, मेरी दूसरी स्टोरीज़ पर कहीं पे तो एक्शन नहीं हुआ। हुँ, लिहाज़ा
यानी कि अब इस डर से तो मैं खामोश नहीं रह सकता, या हुँ, अगर इस पनामा में भी, ये पेंडोरा में भी अगर मियां नवाज शरीफ का नाम आता तो मैं उसको रोक नहीं सकता था। हुँ, यानी कि अगर हमने अपने पब्लिशर का नाम नहीं रोका, हुँ, या अब ये देखिए, मेरे लिए एक प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट मेरा पब्लिशर है, ठीक है। हुँ, और बाय द वे आई हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर हिम। हुँ, यानी कि मैं जो है, यानी कि आमतौर पे लोग बड़े शाय फील करते हैं जी कि भाई जी वो चूंकि आप उनके पास काम करते हैं और जी यानी कि उनके बारे में बात करना, लेकिन ये है कि यानी कि ये वो ही बंदा ज्यादा समझ सकता है या बात कर सकता है जिसका उनके साथ इंटरेक्शन हुआ हो। लेकिन हमने तो उनका नाम भी नहीं रोका, ठीक है, हुँ, उनका नाम भी चला है। और सो मच कि पेंडोरा पेपर्स जब आए तो 9:30 से 10 बजे की जो नशरियात थी, उस दौरान ये बात तो चली कि यानी कि कुछ मीडिया ओनर्स के भी नाम है। लेकिन अगर किसी मीडिया ओनर्स का नाम चला है तो वो मीर शकील उर रहमान का हुँ, नाम उनके अपने टीवी पर चला है, हुँ, ठीक है। बिल्कुल। और ये मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी कि प्राइम मिनिस्टर का अगर नाम आता है तो अगर हम उनका चला सकते हैं तो और काम किस तरह रोक हुँ, सकते हैं। और बिल्कुल यही सही। हमारी, जब कोई बंदा इवन पेंडोरा के दौरान भी कई लोग रिक्वेस्ट भी करते थे जी कि मेरा नाम ना चलाएं, तो हम यही बात करते थे। हर उनको हम बता नहीं सकते थे कि किस किस का हुँ, नाम है, और ना हमने उस टाइम पब्लिशर का भी बताया। तो हमने उनको यही कहते थे कि हमारे जी बड़े करीबी लोग जो हैं, यानी कि हुँ, उनके भी नाम है, तो वो भी चल रहे हैं, यानी कि आपका नाम हम किस तरह रोकेंगे। हुँ, ना हम बिल्कुल सही किसी का है। तो डाल सकते हाँ, हैं, ना किसी का निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप और आपके बारे में तो शायद कोई ये समझे कि आप अभी उस इदारे का हिस्सा हैं, तो आप ये कह रहे हैं। मैंने खुद 5 साल उस इदारे में गुज़ारे हैं और अब मैं ये हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल एंडोर्स करता हूँ जो आप कह रहे हैं कि काम की जितनी आज़ादी उस इदारे में है, मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान में किसी और जगह हो सकती है और शायद यही बात हमारे बहुत सारे ताकतवर जो इदारे हैं, उनको बुरी भी लगती है। तो एक वज़ाहत पनामा लीक्स के हवाले से फिर हम पेंडोरा लीक्स पे आते हैं। आपने क्योंकि वो सारे कागज़ देखे हैं और मुस्लिम लीग नून बार-बार ये कहती है कि ये नवाज़ शरीफ का तो नाम ही नहीं था उन कागज़ों के अंदर। तो आप रिकॉल करें उन लोगों के लिए जिनके लिए शायद अब वो खबर पुरानी हो गई है कि क्या नवाज़ शरीफ का अपना नाम मेंशन था पनामा पेपर्स में? नहीं, मियां नवाज शरीफ का अपना नाम नहीं था, और हमने लिखा भी नहीं। हुँ, बाज़ औक़ात आप ही इसको, यानी कि आईसीआईजे की स्टोरी में आ गया। हुँ, और आप इसको कह लें कि बाज़ औक़ात जो जर्नलिस्ट है ना, वो जिस जगह भी दुनिया के हो ना, वो उनका अपनी स्टोरी को बड़ा करना चाहते हैं। हुँ, तो शायद या ये भी हो सकता है कि वो चूँकि उसको हुआ ये कि इंट्रो में इस तरह आ गया कि वो लिखना उन्होंने था कि जो है ना, द चिल्ड्रन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। हुँ, तो पता नहीं स्पेस की कमी थी या गलती से क्या मसला बना, लेकिन ये है कि उधर लिखा गया, नीचे जाके उन्होंने द चिल्ड्रन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ही लिखा हुआ है। हुँ, अच्छा, बाकी जो है ना, पावर प्लेयर में नवाज शरीफ की तस्वीर आ रही थी और बच्चों की आ रही थी। इसको आप नहीं यानी कि गलत कह सकते, क्योंकि बच्चों की शिनाख्त ही बाप था। हुँ, यानी कि उसके अलावा वो खबर थे नहीं। हुँ, ठीक है, यानी कि वो ये नहीं आ सकता था जी कि आप ये कहें कि बच्चों को जिधर को फ़ायदा होता है तो वो प्राइम मिनिस्टर के बच्चों के तौर पे फ़ायदा मिले, लेकिन अगर कहीं नुकसान होता है तो उधर से प्राइम मिनिस्टर को निकाल दें। हुँ, और मुझे याद है कि जिस दिन हमारी खबर उस दिन रात को छपनी थी, तो मुझे रात को 2 बजे दफ्तर से फ़ोन आया। हुँ, उन्होंने कहा जी कि मेरा ख़्याल है, बल्कि जो है ना गार्डियन, उसमें भी यही चल रहा था जी कि प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ के जी, हुँ, यानी कि उनकी कंपनी निकली। तो मुझे दफ्तर वालों ने कहा जी कि जो है ना गार्डियन भी यही चला रहा है, आईसीआईजे भी चला रहा है, गार्डियन भी चला रहा है। मैंने कहा जी नहीं, मैंने डेटा देखा हुआ है, हुँ, उसमें नवाज शरीफ का नाम नहीं है, उसके बच्चों का नाम है। हुँ, तो अल्टीमेटली बाद में उन्होंने भी रिट्रैक्ट किया, उन्होंने करेक्शन भी अपनी रन की, आईसीआईजे ने भी रन की कि जो है ना असल में चिल्ड्रन ऑफ प्राइम मिनिस्टर है, हुँ, यानी कि नॉट प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। हुँ, तो अब ये है कि इधर कई लोग जो हैं वो मुझे भी लगे होते हैं जी कि आपने ये चला दिया। मैं अब जो है ना गैर ज़रूरी वज़ाहतें मैं रोज़ाना देता नहीं हूँ। यानी कि मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कुछ शुरू-शुरू में मैंने ये बात को एक्सपीरियंस किया कि जी हुँ, आपने हमें वज़ाहत देनी चाहिए। लेकिन मैं फिर यही करता हूँ कि जब वो मलबा इकट्ठा होता रहता है, मैं कहता हूँ कि देखता हूँ कि इस पर कितने को लोग बात करते हैं। अगर हुँ, कोई ज़्यादा लेवल पर गलतफ़हमी है, कोई दरमियान में एक दफ़ा वज़ाहत दे दी, फिर जो है यानी कि मैं देखता हूँ कि कुछ देर के बाद फिर कोई और बात शुरू कर देता है। मैं कहता हूँ यार, फिर अगर यानी कि शायद मेरे लिए भी मुमकिन नहीं है और इन लोगों के लिए भी मुमकिन नहीं है कि इन्होंने हर ट्वीट देखा हो, या हुँ, ये फिर हो सकता है कि किसी की नीयत का मसला हो कि उन्होंने कहना हो जी कि इसने जो भी वज़ाहत दी है, हमने इसको अपने अंदाज़ में रिपीट करना है। तो बिल्कुल। लेकिन जो है ना, एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं था,
उनके बच्चों का नाम था। बिल्कुल, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि उस वक़्त बाय इन्फेरेंस जैसे उनके बच्चों का नाम आ रहा था तो उनका तज़किरा हुआ, लेकिन वो पीटीआई के लिए एक्सेप्टेबल था। लेकिन अब इस दफ़ा पेंडोरा लीक्स में अगर उसी तरह कैबिनेट मेंबर्स के हवाले से इमरान खान साहब का तज़किरा हुआ है, तो उस पर उन्हें बहुत तशवीश है कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ और ये कोई सहाफ़ती असूलों के बड़े बरख़िलाफ़ है। तो इस दफ़ा अब जो पेंडोरा लीक्स आपने की हैं, कैसा ये प्रोसेस रहा आपका? मैं उन लोगों के लिए जो नहीं जानते कि मतलब ये खबर कैसे आती है, उस पे कैसे काम होता है। कब ये आपके पास आपसे राब्ता हुआ? कितना अरसा आपने लगाया? और मैं मतलब जो ओवरऑल एक पिक्चर है वो तो लोगों ने पढ़ ली होगी, मैं पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहा हूँ कि कितने डॉक्यूमेंट्स का आपने जायज़ा लिया? कितना आपको वक़्त लगा? कितने लोगों से आपने राब्ता किया? अगर आप वो बिहाइंड द सीन्स थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें। देखें, वो कहते हैं ना कि जिस तरह हर दाग के पीछे एक कहानी होती है, इसी हुँ, तरह हर कहानी के पीछे भी एक कहानी होती है। और यानी कि उस पे जो चीज़ लोगों तक पहुँचती है, उसके पीछे एक बड़ी मेहनत होती है। बड़ा एक सब्र आज़मा मरहलों से आपको गुज़रना पड़ता है। तो जो है यानी कि मेरे पास जो है मेरे हले कोई ये आए हुए कोई तकरीबन कोई 1.5 साल हो गया था। ओवरऑल जो है यानी कि इस प्रोसेस को शुरू हुए, क्योंकि शुरू में ये भी होता है कि उन्होंने डेटा को एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में लाना और हुँ, उसको रीडेबल बनाना। और ये है कि फिर उसमें जो एक एंगेजमेंट्स होती हैं, लोगों को जिस तरह जो मुख्तलिफ इन्वॉल्व होते हैं, वो डिपेंड करता है। अगर पाकिस्तान के रिलेटेड कुछ खातर-हाँ डेटा होगा तो तब वो पाकिस्तान से किसी को इन्वॉल्व करेंगे। ये नहीं होगा कि जिधर 2-4 नाम आए तो सबको उन्होंने शामिल कर लेना है, हुँ, ऐसा नहीं होता। और बाकी जो है ना, एक तो जो है ना, ये आप समझें कि एक समंदर की तरह है। यानी कि ओवरऑल जितना डेटा था जो आईसीआईजे के पास था, वो हर एक के पास था। हर ओके, उस शख्स के पास था कि जिसने एग्रीमेंट साइन किया हुआ था, जिसको उन्होंने अपना पार्टनर बनाया हुआ था। ठीक। और यानी कि बाकी जो है यानी कि आपकी एक एफर्ट होती है। अब ये नेचुरल बात है कि मेरा ज़्यादा फ़ोकस पाकिस्तान पर होगा। यानी कि हुँ, मैं अगर कोई अफ्रीका या अमेरिका के किसी बंदे को तलाश करना चाहूँ तो मेरे पर कोई कदगन नहीं है हुँ, कि आप जो है कोई ट्रम्प को तलाश नहीं कर सकते या आप बाइडेन की फैमिली को नहीं कर सकते। लेकिन मैंने ये देखना है कि क्या मेरी एफर्ट, इसका क्या फ़ायदा क्या है? हुँ, मेरे जो पाकिस्तानी लोग हैं वो पाकिस्तान से ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। और फिर ये है कि जो इतने ज़्यादा पार्टनर्स इन्वॉल्व करने का एक फ़ायदा ये भी है कि मुझे इंडिया को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया वाले जो जर्नलिस्ट हैं वो अपने लोगों को खुद तलाश कर रहे हैं। तो उनकी बिल्कुल। तलाश का मैं फ़ायदा उठा लूँगा कि उधर से क्या-क्या आया है, हुँ, या जो अमेरिका से है यानी कि क्या-क्या आ रहा है। तो वो मैं जो है यानी कि अपना पाकिस्तान पर फ़ोकस करूँगा। तो ओवरऑल तकरीबन मेरे ख़्याल है कोई 50,000 कोई डॉक्यूमेंट्स थे, जो यानी कि पाकिस्तान के रिलेटेड किसी न किसी हवाले से उनमें ज़िक्र आ रहा था। और जिनको यानी ये दैट इज़ अ गेस, हुँ, यानी कि ओवरऑल एक एस्टीमेट है, यानी कि ये नहीं है यानी इससे कोई शायद ज़्यादा भी हों। तो ओवरऑल अच्छा, यानी कि मैंने एक चीज़ नोट की है। मैंने तो खैर पेंडोरा पेपर रिलीज़ होने से 2 दिन पहले मैंने टीवी देखी ही नहीं है। यानी कि मैं इतना ज़्यादा हुँ, बिज़ी टाइम गुज़र रहा था कोई स्टोरीज़ की ड्राफ्टिंग के हवाले से और जो लास्ट मिनट चेंजेज़ होती हैं उसके हवाले से, कि मुझे स्वाए एक दफ़ा जो 24 घंटे पहले एक बीपर दिया है वो मैंने बीपर दिया है। यानी कि और उसका मुझे किसी ने क्लिप भेज दिया तो वो मैंने देख लिया। मैंने ओवरऑल नहीं देखा, मुझे नहीं आइडिया कि बाहर कितनी एक हाइप क्रिएट होगी। हुँ, और मेरे ख़्याल है उसका एक वजह जो है, ये इन्होंने खुद जो ज़ुमान पार्क को एक हुँ, कंट्रोवर्सी बना दिया। यानी कि हमारी नज़र में अनलेस के कोई एक और नई चीज़ आ जाए, हुँ, तो हम समझ रहे थे कि ठीक है, यानी कि जो ये एक एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं जी कि जो नंबर 2 ज़ुमान पार्क है, यानी कि एक से ज़्यादा घर हैं, मुख्तलिफ जगहों पर हैं उसी लोकेशन में। तो ये मुमकिन है कि एक से ज़्यादा नंबर 2 हैं। तो यानी कि उन्होंने बताया जी कि 2 राहदारी हैं और इधर से दाखिल हों तो उधर भी नंबर 2 हुँ, आता है, उधर से भी दाखिल हों तो नंबर 2 आता है। मैंने 1-2 लोगों से पता भी किया, उनकी भी कोई वज़ाहत कुछ इस किस्म की थी। जो फ़रीदुद्दीन है, उन्होंने भी मुझे बताया। तो हुँ, हमने तो कोई आइडिया ड्रॉप कर दिया था कि हमने इसको डिस्कस भी करना है। हुँ, लेकिन ये जो है इन्हीं कि अपनी तरफ से ये बड़े स्मार्ट बने हैं। इन्होंने कहा जी कि हम जो है ना इन्हीं की एक पेशबंदी करते हैं कि ये इस खबर को ना पहले ही, यानी कि इन्होंने खुद ही अपने बारे में ना एक सवालिया निशान उठा दिए। अच्छा, हुँ, जब इन्होंने ये किया तो एक तो ये खुद खबरों में आ गए। दूसरा जो है ना, मुझे लगता है कि इस पर हाइप ये क्रिएट हुई। बहुत सारे लोगों ने ये तसव्वुर कर लिया जी कि अब जो है ना
वो प्राइम मिनिस्टर का नाम आ रहा है। हुँ, अच्छा, दूसरा ये है कि मैं चूँकि कह रहा था जी कि पनामा से बड़ा है, हुँ, तो उन्होंने समझा कि जो है ना प्राइम मिनिस्टर प्लस कोई चीज़ आ रही है। हुँ, ये कि प्राइम मिनिस्टर भी आएगा और उसके अलावा भी कोई आएगा, यानी कि पनामा के इक्विवेलेंट का मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर आना। हुँ, तो पनामा से बड़ा होने का मकसद है कि हुँ, पनामा यानी कि प्राइम मिनिस्टर प्लस कोई और आ रहा है। हुँ, हालाँकि मैं उसको ये बता रहा था कि डेटा के लिहाज से ज़्यादा है, और इवन अगर हम जो है यानी कि प्राइम मिनिस्टर को निकाल के देखें तो लास्ट टाइम सिर्फ़ यानी कि प्राइम मिनिस्टर के बच्चों का नाम था, और कोई कोई ऐसा कोई वज़ीर वगैरह को हातरहा नहीं था। जो 2-3 मुझे बड़े नाम याद आते हैं लास्ट टाइम के, उनमें एक प्राइम मिनिस्टर के बच्चे थे, दूसरा एक जज थे लाहौर हाई कोर्ट के, फ़र्रुख इरफ़ान साहब, और सैफुल्लाह एक फैमिली थी। हाँ, सैफुल्लाह फैमिली थी, यानी कि उनकी जो सबसे ज़्यादा कंपनीज़ थी। हुँ, तो यानी कि ये लोग थे, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर की वजह से हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई थी। हुँ, अब जो है यानी कि इस दफ़ा आप देखें कि इसमें कोई 4-5 वज़ीर हैं। हुँ, इसके अलावा नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के कोई जो और कोई एम्बेसडर एट लार्ज फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इसमें है, ठीक है? जो वो रेवेन्यू के जो स्पेशल असिस्टेंट थे वक़ार मसूद, जो हुँ, जिन्होंने कुछ देर पहले रिज़ाइन किया, वो भी इसमें थे। और इसके अलावा जो जनरल हैं, यानी कि उनकी भी एक अच्छी हुँ, नुमाइंदगी मौजूद थी, कोई यानी कि हुँ। कोई 6-7 लोग जो हैं वो भी मौजूद थे। मीडिया ओनर्स जो हैं यानी कि वो भी जो है 4-5 जो हैं वो भी थे। आई 11 डोंट नो। जर्नैल 11 जर्नैल हैं और 7 मीडिया ओनर्स हैं, मैंने गिने हैं। हाँ। हाँ, तो उस लिहाज से ये है कि, और फिर ये देखें कि जो डेटा है वो भी पनामा से ज़्यादा था। यानी कि हुँ, पनामा का आप जो है ये 1 करोड़ 20 लाख डॉक्यूमेंट थे, जो पनामा के हैं, यानी कि मेरे ख़्याल है कोई 1 करोड़ 10 लाख थे, या यानी कि इससे कम थे। बाकी जो है यानी कि इसमें कंट्रीज़ ज़्यादा थे, यानी कि इसकी मार ज़्यादा थी, यानी कि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ तक जो है यानी कि उनके क्लाइंट थे। और लेकिन मैं हैरान हुआ कि जो है ना लोग जो हैं यानी कि उनका शायद उन्होंने कोई इससे ज़्यादा उम्मीदें लगाई हुई थी कि जो चीज़ें उसमें नहीं आईं। हुँ, लेकिन मसला ये है ना कि हमारी कंस्ट्रेंट्स ये है कि हमारी जो क्रेडिबिलिटी है वो भी इसी से मशरूत है कि जो रिकॉर्ड में मिलता है आपने उसी को लेकर आना है। ना हुँ, कि यानी कि मैं कोई अपना बंदा तो डाल नहीं सकता था, ना निकाल सकता था। हुँ, तो यानी कि ओवरऑल लेकिन हमारे लिए जो है यानी कि इसमें इस दफ़ा हमने ज़्यादा पहले की निस्बत जो है एक मुख्तात भी थे, जो जिस तरह के लोग उसमें थे। और फिर ये है कि आईसीआईजे ने ही उन्होंने भी अच्छा ये भी एक फर्स्ट टाइम हुआ है कि लास्ट टाइम आईसीआईजे की कोई अलग से स्टोरी नहीं आई पाकिस्तान पर। हुँ, लास्ट टाइम जो है यानी कि जो नवाज शरीफ के बच्चों का जिक्र है वो मेन स्टोरी में, या जिधर कोई हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स जो हैं उधर यानी कि एक जिक्र था कोई एक दो पैरों का, या जो है पावर प्लेयर में उनका जो है तस्वीरें चल रही थी। हुँ, इस दफ़ा तो ये है कि उन्होंने अलग से स्टोरी की है पाकिस्तान पर, हुँ, यानी कि उनकी नज़र में देखें कि पाकिस्तान कितना इम्पोर्टेंट हो गया, या उसमें जो आने वाले कैरेक्टर्स हैं वो कितने इम्पोर्टेंट थे। यानी कि अलहदा से स्टोरी हुई है, यानी कि हुँ, पावर प्लेयर में भी कोई 2 लोग जो हैं वो आए, मोनस सलाई आए और शौकत तरीन। हुँ, बाकियों के ना आने की वजह ये थी कि जिस तरह क्या नाम है उसका, खुसरो बख्तियार है, तो वो कह रहा था जी कि मेरा अपने भाई से ताल्लुक नहीं है, तो उसको वो डायरेक्ट उस तरह पावर प्लेयर में क्वालीफाई नहीं कर रहा था। गो के हुँ, बेशक हमें आइडिया है कि ये सब यानी कि इनका एक जॉइंट फैमिली है, लेकिन वो इस चीज़ को डिनाई कर रहे थे, उन्होंने फिर उस तरह से उनको शामिल नहीं किया। और दूसरा उनका यही था कि अगर कोई हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट खुद होता है या उसके मिनिस्टर होते हैं, अगर उसके कोई एम्बेसडर वगैरह हैं तो, या कोई नेशनल बैंक का प्रेज़िडेंट है, वो उसको उस तरह क्वालीफ़ाई नहीं कर रहे हुँ, थे। वो के स्टोरी में उनका ज़िक्र था यानी कि काफ़ी लोगों का। हुँ, तो यानी कि ये ओवरऑल अच्छा फिर जो है ना यानी कि मेरा जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस है ये तो है लोगों की नज़र में। मेरा जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस है ना पनामा की दफ़ा जो है यानी कि मैं ऑलमोस्ट अ काइंड ऑफ फर्स्ट टाइमर, हुँ, ठीक है? यानी कि पहले मैं 1-2 लीग्स में यानी कि उसमें पहले कोई एक बैंक था उसका डेटा आया था। तो हुँ, लेकिन उसमें जो है ना तफ़सील इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो पनामा एक तरह का मेरा एक फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और उसके बाद 1-2 आए, और यानी अब ये पेंडोरा आया, तो पेंडोरा के दौरान यानी कि मैं भी ग्रेजुएट हो चुका था, जो डॉक्यूमेंट्स को देखने का, हुँ, उनको अंडरस्टैंड करना, या उसमें काफ़ी मेरा एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ था। तो मैं ओवरऑल चीज़ों को इस अंदाज़ में भी देख रहा था कि ये जो कंपनीज़ हैं, वो किस काम के लिए इस्तेमाल होती हैं।
हुँ, तो जो मुझे जो पेप्स हैं, पॉलिटिकली एक्सपोज़ पर्सन हैं, इनसे ज़्यादा या इवन जो जर्नल्स हैं, उनसे भी ज़्यादा जो मुझे एक दिलचस्प किरदार लगे या केसेस लगे, वो जो बिज़नेस क्लास के थे। हुँ, कि किस तरह से जो है यानी कि मसलन आपने कोई एक चीज़ है पाकिस्तान में बेची है और पैसे आप बाहर जाके वसूल कर रहे हैं ताकि आपको इधर टैक्स ना देना पड़े, और ये टैक्स चोरी की मद में आता है। यानी कि उसमें एक केस है जिसके बारे में यानी कि एफबीआर ऑलरेडी रिकवरी कर चुका है, यानी कि वो एक बशीर दाऊद हैं। तो उनका यानी कि उन्होंने एक दफ़ा कोई एक डॉलेंस इलेक्ट्रॉनिक्स उनके पास थी, वो हुँ, उन्होंने बेची और पाकिस्तान में डिक्लेयर किया कि मैंने 30 लाख डॉलर की बेची है, हुँ, और उसके लिए उन्होंने एक ऑफशोर कंपनी इस्तेमाल की, हुँ, जिसको उन्होंने कहा जी कि मैंने एक फॉरेन कंपनी को बेची है। अच्छा, वही बात जो हमारी पहली कंस्ट्रेंट्स की हो रही थी कि इतना पीछे जाके चेक भी नहीं कर सकते कि जी हुँ, ये कौन सी फॉरेन कंपनी है, क्या मसला है। तो वो बाद में पता चला कि असल में जो फॉरेन कंपनी थी वो इनकी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में एक ऑफशोर कंपनी थी, जिसके ज़रिए जो फाइनल बायर था उसका वो एक टर्किश कंपनी थी, जिसको उन्होंने वो चीज़ जो है वो 9 करोड़ 40 लाख डॉलर में बेची थी, और इधर कितना डिक्लेयर किया था, 30 लाख डॉलर टोटल। यानी कि जो बाहर गया उनका जो उन्होंने छुपाया था वो 9 करोड़ 10 लाख डॉलर छुपाया था। हुँ, तो उस पर एफबीआर ने जब इनसे रिकवरी की थी कि कैपिटल टैक्स गेन टैक्स की मद में, वो कोई तकरीबन 6 अरब या कोई इतनी अरबों में उनकी रिकवरी थी। हुँ, तो इस तरह बहुत सारे लोग हैं, यानी कि ये तो उनका पुराना किस्सा था, वो भी जो है यानी कि इस डेटा में थे। हुँ, तो यानी कि आप देखें कि किस काम के लिए इस्तेमाल हुई, या जो ये एग्जैक्ट का केस देख लें फेक डिग्री का, ठीक है, वो फेक डिग्री का पूरा ऑपरेशन जो है उसके लिए उन्होंने एक ऑफशोर कंपनी के जरिए बैंक अकाउंट खोला हुआ था, जिधर से वो पैसे वसूल करते थे। और उसमें ये भी बात दिलचस्प थी कि बैंक शुरू से जो है उनके बारे में शकूक शुबात का इजहार करते आए, यानी कि हुँ, एक ने अकाउंट बंद कर दिया। पहला जो है यानी कि इन्होंने कोई 2010 में खोली थी, तो वो उन्होंने अकाउंट कोई मेरे ख्याल है कोई 1.5 साल बाद बंद कर दिया। फिर जो है यानी कि बाकी 2-3 और थे उनके पास गए एक-एक करके, वो जो है खोल नहीं रहे थे। वो जब इनकी ट्रांज़ैक्शन और ये जो बताते थे जी कि हमें कितनी वसूल होनी है, वो कह रहे थे जी कि इसमें जो है एक मनी लॉन्ड्रिंग का खदशा होता है, या सस्पिशियस जो है इलिसिट फंड आते हैं, तो हम इनको नहीं करते। और हुँ, बाद में इन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो है दुबई में खोला, वो भी इन्होंने एक स्टेज पर जाकर उन्हें भी कोई एक स्पेशल एक्टिविटी रिपोर्ट सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट उधर न्यूयॉर्क से जनरेट हुई, उन्होंने भी हुँ, बंद कर दिया। तो यानी कि इस तरह की चीज़ें उसमें आ रही थी। एक को बड़ी एक अमीर फैमिली है पाकिस्तान की, और उनके जो चश्मो चिराग हैं वो कोई उसमें उन्होंने एक फॉर्म फिल किया हुआ था जिसमें वो एक फ़ंड क्रिएट करना चाह रहे थे, इक्विटी फ़ंड लंदन में। तो वो कह रहे थे जी कि मेरी वालदा जो है ना वो मुझे पैसे भेजेगी हुँ, और पाकिस्तान से, और वो भेजेगी मेरे आइल ऑफ मैन में एक यानी कि एक ऑफशोर जुरिस्डिक्शन है जिस तरह ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड है। हुँ, तो उधर मेरा बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट का मतलब ये है कि आपकी पहले कोई कंपनी है, कंपनी के ज़रिए बैंक अकाउंट खुला होगा। तो उधर बैंक अकाउंट है, उधर वो पैसे आएँगे, उधर से मैं एक और कंपनी में भेजूँगा, वो कंपनी जो है आगे जाके उधर भेजेगी। ये नहीं, ताकि आप जो है ना रूट को इतना टेढ़ा बनाएँ कि हुँ, लोगों को अगर एक स्टेज पर पता चल जाए तो दूसरी पर ना पता चले। ये जो खालिद मकबूल साहब हैं, जनरल खालिद हुँ, मकबूल, इनका जो दामाद है उसने एलपीजी इसी तरह मंगवाई जी कि जी वो बाहर अपनी कंपनी कायम की, इधर ये बताया जी कि मैंने उस कंपनी से ली है। असल में वही नहीं की कंपनी थी, उसने आगे हुँ, रशिया से खरीदी हुई थी। और उसमें उन्होंने एक ईमेल में लिख रहे हैं जी कि इस तरीके से मंगवाने का मकसद ये भी है कि मैं जो प्रॉफिट है वो मैं बाहर रखूँ, हुँ, इम्पोर्ट पाकिस्तान में है। अब देखें हम कितना इम्पोर्ट बिल की बात करते हैं, ठीक है? और कई लोग हैं यानी कि हमें ब्लैकमेल भी कर रहे होते हैं, देखें जी बिज़नेस आ रहा है, यानी बाहर से चीज़ें आएँगी तो ये फ़ायदा होगा। यानी कि पैसे बाहर रखने हैं प्रॉफिट, हुँ, ठीक है? खर्चा जो है यानी कि वो सारा पाकिस्तान में आ रहा है। हुँ, तो यानी कि मेरे लिए ओवरऑल इसका जो एक मकसद है, या एक उधर नवीद मुगीस शे हैं एक मुल्तान के, हुँ, उन्होंने शुगर मिल बेची, और वो अपना जो है वो पर्पस बयान कर रहे हैं जी कि मैंने शुगर मिल, ये कंपनी मैं इसलिए खोल रहा हूँ कि इसमें इसके बैंक अकाउंट में शुगर मिल के पैसे मैं इधर बाहर जो है स्विट्ज़रलैंड में वसूल करूँ या हुँ, सिंगापुर। तो मेरे लिए ये चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा यानी कि अवाम की नज़र में, यानी कि हम समझते हैं वो जी बिज़नेसमैनों का होता है, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि बिज़नेसमैनों के सारे काम सीधे होते हैं। हुँ, यानी कि कुछ लोग हैं यानी कि जो जिनकी कोई जो है चीज़ें मुझे जस्टिफाइड लगीं, हुँ, अल्लाह यानी करे ये बातें ठीक हों, यानी कि मैं कोई फाइनल अथॉरिटी नहीं हूँ जब तक कोई उनके कोई डिटेल में उन पर कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। लेकिन वो एक खालिद आदम जी हैं, उन्होंने मुझे बताया जी कि मैं तो खुद तो मैं बाहर होता हूँ सिंगापुर में, लेकिन ये है कि मेरा बिज़नेस पाकिस्तान में है,
और मैंने डिक्लेयर की हुई है, और चूंकि मेरा एक कमोडिटी ट्रेडिंग का बिजनेस है और मुख्तलिफ कंट्रीज में है, और मेरे लिए ये एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उन्होंने कोई इस तरह की मुझे कोई वजाहत दी, या जो अदनान अफरीदी हैं एक जो एमडी हैं नेशनल इन्वेस्टमेंट के, तो उनकी भी एक कंपनी थी, उन्होंने कहा कि मैंने एक टाइम पर शुरू की थी और उस टाइम मैंने कोई कंसल्टेंसी का कॉन्ट्रैक्ट लेना था, रिक्वायरमेंट ये थी कि कंपनी होनी चाहिए, और मैंने रातों रात ये जो कंपनी है बड़ी जल्दी बन जाती है, मैंने कोई 24 घंटे में कंपनी खरीदी कोई 7,500 रुपये में, और मैंने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। तो यानी कि एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाली जो बात होती है ना, एक सहूलत, यानी कि वो भी है, लेकिन ये सहूलत जो है ना अक्सर मिस यूज होती है। मेरी नज़र में वो चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा उसमें मेरे लिए काफ़ी एजुकेशन थी, यानी कि उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। बिल्कुल सही बात है। और आपने बड़ी हद तक उस सवाल का जवाब दे दिया जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अब बहुत सारे लोग जो ये जवाब दे रहे हैं कि जी या हमने तो किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की या हमने तो डिक्लेयर की हुई है, शायद वो इतना बड़ा इशू नहीं है जितना एक बड़ा इशू ये है कि वो पैसा कहाँ से आया और ट्रांसफर हाँ, कैसे हुआ और क्या उस हवाले से तमाम मामला जो है वो ट्रांसपेरेंट हैं या नहीं है। दूसरी जो इसमें सिग्निफिकेंट एक बात है जिसकी तरफ आपने पहले इशारा भी किया था कि हमारे यहाँ एक अमूमी माहौल ये है कि जी सियासतदान चोर होते हैं, वो अपनी दौलत जो है वो लूट कर मुल्क से बाहर स्टैश करते हैं। लेकिन अब इस दफ़ा जो फ़ौज के इतने बड़े-बड़े नाम इसमें आ गए हैं और वो तमाम वो लोग हैं जो बज़ाहिर मिडल क्लास बैकग्राउंड से आए या हम्बल बैकग्राउंड से आए और सर्विस के दौरान या सर्विस के फौरन बाद जो है वो ये मल्टी मिलियन डॉलर ऑफशोर कंपनीज बन गई और जायदादें बन गई। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जहाँ एक खास तरह का माहौल है, आपके ख्याल में क्या इससे कोई ग्लास सीलिंग ब्रेक हुई है? क्या कोई फर्क पड़ेगा पाकिस्तान में? देखें, एक तो जो है ना ये परसेप्शन की हद तक जो है, परसेप्शन की हद तक ये एक फ़र्क पड़ेगा कि जो एक नैरेटिव फ्रंट पर जो बात होती है जी कि कभी उनकी देखी, मुझे याद है कि जब पनामा पेपर्स आए थे तो कई लोग मुझे पूछते थे कि कुछ फौजियों का उसमें जिक्र नहीं था, मैंने कहा कि मैं देख नहीं सका, हुँ, ज़बरदस्ती डाल मैं सकता नहीं था, लेकिन मुझे कुछ मिले नहीं है, हुँ, और इस दफ़ा मिले हैं तो मैं उनको निकाल नहीं सकता था। हुँ, तो इस हद तक तो ये चीज़ें आगे बढ़ी हैं, और जो आप जनरल साहब की बात कर रहे हैं, यानी कि उस टाइम वो सर्विंग जनरल थे, यानी कि वो कोर कमांडर लाहौर थे जब उन्होंने अपार्टमेंट खरीदा था, हुँ, और उनकी ये वजाहत थी जी कि मैं जो है यानी कि मैंने अपना एक कमर्शियल प्लाट बेचा है, हुँ, और बाकी उसके अलावा भी मुझे पैसे अदा करने पड़े हैं, वो मेरे वालिद ने पे किए हैं। और हुँ, लेकिन जो है यानी कि वो नाम है अपनी बेगम के, तो उसके नाम इसलिए कराया है कि मेरे नाम पर काफ़ी प्रॉपर्टीज़ थी, तो मैंने कहा कि उसके नाम पर भी होनी चाहिए, ज़रा बैलेंस हो जाए। हुँ, तो अब ये है कि यही बात जो है यानी कि अगर कोई कोई इससे मिलता-जुलता केस को मियां नवाज शरीफ का था कि जी यानी कि फ्लैट उन्होंने खरीदे थे, इन्होंने भी कहा ना कि मेरे वालिद ने पैसे दिए थे। हुँ, लेकिन ये है कि उधर बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी होती है। असल में जो है ना हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मुझे जो एक ज़्यादा एतराज़ है ना वो ये है कि जो डबल स्टैंडर्ड है उन पर एतराज़ है। हुँ, और मैं आपको बताऊँ कि 2010 की बात है जब मैं किडनैप हुआ था, हुँ, तो उससे पहले जो मेरी स्टोरी थी ना वो आर्मी चीफ़ के बारे में थी, हुँ, जो उस टाइम के आर्मी चीफ़ थे, और उनकी अनऑथराइज़ सिक्योरिटी थी, कि यानी कि उनकी सिक्योरिटी में पुलिस भी शामिल थी। तो यानी अब देखें ना कि अगर एक आईजी की सिक्योरिटी में आर्मी वाले शामिल हों तो कितना ज़रा अजीब-सा लगता है। हुँ, तो ख़ैर, मैं आमतौर पे मैं सवाल भेजता होता था और मैं 2-2 हफ़्ते इंतज़ार भी करता था जवाबात के, जो कि अक्सर मुझे नहीं मिलते थे, और हुँ, मैं वो सवाल जो है फिर अपनी स्टोरी में रिपीट कर देता था कि मैंने ये सवाल भेजे थे और इनके जवाब नहीं आए। हुँ, तो आमतौर पे कोई बात नहीं होती थी, जब वो वाली स्टोरी थी ना तो मुझे किसी ने फ़ोन किया, उसने कहा कि मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये स्टोरी ना करें। हुँ, मैंने कहा कि आप अभी सर्विस में हैं और हो सकता है कि मेरी बात से एग्री ना करें, लेकिन ये है कि जब आप आउट ऑफ सर्विस होंगे तो शायद आप मेरी बात से एग्री करें, कि मसला ये है कि हमें जो पॉलिटिशियन है वो कहते हैं जी कि आप हमारे बारे में लिखते हैं, आप उनके बारे में नहीं लिखते। हुँ, तो या तो फिर होता है कि मैं दोनों के बारे में ना लिखूँ। मुझे म्यार अपने जो है ना वो कुछ तय कर लेने चाहिए। ये नहीं कि एक जगह पर मेरा खून खौल जाए और दूसरी जगह पर मैं बिल्कुल ही जो है यानी कि एक भीगी बिल्ली की तरह मैं बैठ जाऊँ। ये नहीं हुँ, होना चाहिए। और अगर ये भी नहीं ना तो मैं कम से कम वो ईमान का जो कमज़ोर तरीन दर्जा है कि मैं ये समझूँ कि यार मैं बड़ा बुज़दिल आदमी हूँ। हुँ,
मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इनके बारे में नहीं लिख सकता, मुझे ये मानना चाहिए। ये नहीं है कि मैं जो है कहूँ जी कि नहीं जी, ये नहीं कि ये सियासतदान ही है जी कि जी उनके साथ भी तो इन्होंने डील करना है। मैं यानी कि इनको इधर से जो है यानी कि कोई जो है यानी कि पंचिंग इनकी करता रहूँ और इनको कहूँ जी कि यानी बाकी हर चीज़ को तो आपने करना है। वो भी इसी मुआशरे में है, यानी कि उन्होंने भी इधर ही सर्वाइव करना है। वो हुँ, भी इधर ही फिर कंप्रोमाइज़ करते हैं, फिर जो है यानी कि मैं उनकी क्या बात करूँ? यानी कि मेरे अगर कुछ स्टेक्स आ सकते हैं या एक जगह पर जाकर मेरे पर जलते हैं, तो बाकियों के भी जलते हैं। हुँ, तो मैंने कहा जी कि ये जो है ना ये एक इखलाकी सवाल है जो मेरे ज़हन में फँसा हुआ है, तो स्टोरी तो मैं करूँगा। हुँ, उन्होंने खैर कहा कि चलें ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप करें। बाद में भी यानी कि जो कुछ हुआ यानी कि वो सारा हुँ, आपके सामने है। मसला ये है कि हमारे जो है ना यानी कि दौरे-मियार हैं, यानी कि हम जब एक बंदे पर आते हैं तो हम गैर ज़रूरी एक तफ़सीलात में चले जाते हैं। जब दूसरे पे जाते हैं तो कहते हैं जी कि छोड़ें, ये नहीं कि इधर कोई नहीं कि उनको एम्बैरस करने की कोशिश की जा रही है, ये हुँ, किसी के कहने पर करने की कोशिश की जा रही है, कोई साज़िश जो है यानी कि उसमें आ जाती है, कभी राह आ जाता है, कभी कोई और कोई आ जाता है, यानी कि जिनके कहने पर जो है ये चीज़ें हो रही होती हैं। बल्कि इवन अगर आप देखें ना जो इमरान खान जो हैं यानी कि उनकी भी ऑफशोर कंपनी निकली थी और जो नवाज़ हुँ, शरीफ हैं उनकी भी ऑफशोर कंपनी उनके बच्चों की निकली। अब ये देखें जो अदालती म्यार हैं यानी कि उसमें कितना फ़र्क था। कि एक तरफ जो है ना वो ख़त जो है यानी कि उसको भी वेरीफ़ाई करा रहे थे जी कि वो कतरी का जो लेटर है वो ठीक है या नहीं। हुँ, दूसरी साइड पे जो इमरान खान हैं, उनके लिए ये एक इजाज़त थी कि आप जिधर से भी कोई डॉक्यूमेंट मिलते हैं, नो मैटर कि वो अनवेरिफ़ाइड हो, ठीक है? वो आप जमा करा दें हुँ, और हम जो है यानी कि उसी बुनियाद पर जो है यानी कि आपको सादिक और अमीन करार दे देते हैं। हुँ, और जो मैं बात कर रहा हूँ मैंने डॉक्यूमेंट देखे हुए हैं। यानी कि हुँ, मुझे जब किसी ने बताया तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था। हुँ, मैंने फिर वो केस निकलवाया, मैंने वो डॉक्यूमेंट देखे और इनके जितने भी बैंक्स के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे जो हैं अनवेरिफाइड हैं। यानी कि किसी पे कोई बैंक की मोहर नहीं लगी हुई है। अब उसकी वज़ाहत ये आई कि जी यानी कि वो बैंक जो हैं वो भी बंद हो गए हैं। हुँ, ठीक है? यानी कि ये वज़ाहत आई। अब उस पर जो है रिव्यू पिटीशन भी फाइल हुई नज़र सानी की दरख़्वास्त जी कि ये कैसे आपने तय कर लिया कि ये ठीक है। तो हुँ, अदालत ने भी कहा कि देखें जब तक ये कोई सबूत नहीं आता कि ये डॉक्यूमेंट जो हैं वो जाली हैं, हम इनको जो है ना असली तसव्वुर करते हैं। हुँ, ठीक है? तो हमारी जो है ना ये बदकिस्मती की बात है और यानी कि ये आई डोंट नो यानी कि मेरे लिए वैसे ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है। मैं कहता हूँ कि अगर और नहीं तो कम से कम अपना जो है ना दोहरा म्यार मानना चाहिए या अपना तासुब मान जाना चाहिए कि यार मेरा इस मामले में तासुब है। हुँ, यानी कि बात इकरार से तो शुरू हो सकती है ना, यानी कि हुँ, हम इकरार से शुरू कर लें, हो सकता है कि लेटर स्टेज पे जाके हमें कोई हिचकिचाहट का भी मुज़ाहरा करेंगे, यार इधर जो है ना मैं ज़रा ज़्यादा बायस हो गया हूँ। हुँ, ठीक है? तो अगर हम उसको माने ही ना, यानी कि हम ये कहें जी कि दूसरे भी सारे समझें कि मैं वाक़ई एक जिहादी हूँ और जिहाद कर रहा हूँ, तो उधर जाके जो है ना मसाइल पैदा होते हैं। हुँ, और एट लीस्ट जर्नलिस्ट लेवल पर तो हमें और ज़्यादा इस मामले में कोशिश करनी चाहिए। हुँ। बिल्कुल, लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है ना कि हर आदमी एक ऐसा इनकलाब चाहता है जो दूसरों के लिए आए, लेकिन वो खुद उससे मुतासिर ना हो और हाँ, हमारे हुक्मरानों के मेयारात ऑपोज़िशन में और होते हैं, हुकूमत में आके बदल हाँ। जाते हैं। तो अब इन सारे मसाइल को सामने रखते हुए आप ये बताएँ कि जो तहकीकात का ऐलान हुआ है, उसका क्या नतीजा निकलेगा? पनामा लीक्स में हमने देखा कि नवाज़ शरीफ साहब के खिलाफ तो एक्शन हो गया, लेकिन जो वो 400 की फ़हरिस्त थी, उसके अलावा किसी और नाम के बारे में हमें कोई खबर नहीं मिली कि क्या हुआ है अब तक। अब 700 नाम मज़ीद आ गए हैं और उनमें ऐसे भी नाम हैं जिनका ज़िक्र करते हुए पर जलते हैं हम सब के। तो फिर क्या निकलेगा इसमें से ये जो प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन इसकी तहकीकात करने लगा है? देखें इसमें मुझे तो कोई इतनी कोई खैर कोई नज़र नहीं आ रही, यानी कि अगर हम अपना 3 साल का एक रिकॉर्ड देखें कि जिस तरह से एक एहतसाब हुआ है, तो वो ज़्यादा एक इंतखाब किया गया है, इंतखाबी एहतसाब है, यानी कि आपने कोई टारगेट्स चुने हुँ, और ऐसे टारगेट जिनका आपको कुछ सियासी फ़ायदा हो सकता हो। हुँ, और फिर आपने उनको जो है यानी कि एक यकीनी बनाया है कि आपने इनको पकड़ लिया है, तो बेशक वो बेबुनियाद किस्म के इल्ज़ामात पर पकड़ा है, आपने उनको 4 दिन जो है ना अंदर रखना है ताकि वो जो कहते हैं ना तबीयत साफ़ हो जाए। हुँ, तो तबीयत की सफाई के लिए जो है ना ज़्यादातर एहतसाब का अमल हुआ है। हुँ, अब जो इन्होंने किया है यानी कि एक तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जो भी एक डोमिनेंट नैरेटिव होता है ना वो उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो वो कोई ना एक स्टेप आगे जाके ना वो बात करते हैं ताकि जनाब ये इस पर जो है ना बात आगे ना चले। हुँ, वो माज़ी में भी हमने देखा है और अभी भी जो है यानी कि वो कह रहे हैं एक तो कोई बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है आगे चलने के इसके। हुँ, अच्छा दूसरा ये है कि
कि अगर चल गया तो ये भी चांस हो सकता है कि कोई जो मुखालफिन है कोई उनको जो है ज़रा को हरासमेंट हो। हुँ, और ये जो है ना ओवरऑल जब आपके इदारे काम नहीं करते, जब अफराद काम कर रहे होते हैं और वो अपने मुखालफिन को एक मिसाल बनाना चाहते हैं, तो उसका एक नुकसान ये होता है कि बाज़ औक़ात बड़े जेन्युइन करप्शन के भी केसेस होते हैं हुँ, कि ऐसे लोग जिनका आप किसी जगह दिफा नहीं कर सकते। हुँ, तो आप उनकी भी बात नहीं कर सकते। आपको लगता है कि यार जब ये सिस्टम ही सारा एक इंतकाम पर इंतकामी बुनियादों पर हो रहा है, तो हुँ, फिर ये इनके बारे में बंदा क्या बात करे? हुँ, और वो लोग जो हैं वो भी निकल जाते हैं। तो अल्टीमेटली इस तरह के सिस्टम में करप्शन जो है ना वो बढ़ती है, करप्शन कम नहीं होती। हुँ, और जो यानी कि आपके मुखालफिन हैं उनके पास भी बड़ा मौसर किस्म का एक बयानिया आ जाता है जी कि ये असल में इल्ज़ामात पर वो जाते नहीं हैं। वो कहते हैं जी कि मुझे इसलिए पकड़ा गया है कि मैंने फलाँ बात की थी या मैंने हुँ, इसलिए पकड़ा गया है कि इन्हें मेरे से फलाँ थ्रेट है। हुँ। ये साजिश मफरूज़ है तो हम हर चीज़ के बारे में एक्सक्यूज़ के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये कोई इतना एनकरेजिंग सिचुएशन तो नहीं है जो आपने बताई है। तो आप ये बताएँ आखिर में कि हम इमरान खान साहब तो हमें बार-बार ये बताते हैं कि पाकिस्तान में सहाफ़त जो है वो बर्तानिया से भी ज़्यादा आज़ाद है। तो प्रैक्टिकल जो आप सिचुएशन इस वक़्त देख रहे हैं, कुछ देर पहले आपने ये जो नया कानून हुकूमत लाना चाह रही है पीएमडीए के नाम से, उसका भी ज़िक्र किया था। इस वक़्त क्या हो रहा है पाकिस्तान में? आप जिस किस्म की खबरें करना चाहते हैं, उसमें प्रैक्टिकल मसाइल क्या हैं? आईसीआईजे तो ज़ाहिर है एक और तरह का बीस्ट था, उसमें शायद उतनी पाबंदियाँ भी नहीं थीं, लेकिन प्रैक्टिकली एज़ एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इस वक़्त पाकिस्तान में आपके लिए क्या मसाइल हैं? देखें, एक तो ये है कि जो एक अथॉरिटेरियन सिस्टम होता है ना उसमें जितने भी रेगुलेटर्स होते हैं, हुँ, यानी कि उन सब के दाँत निकाल दिए जाते हैं। हुँ, और जहाँ तक फेक न्यूज़ वाली बात है, अगर इनका अपना रिकॉर्ड देखा जाए, इनके कितने केसेस जो हैं वो अदालतों में चले हुए हैं। हुँ, अगर ये वाक़तन इस मामले में मुखलिस हैं, पहले तो अपनी एक क्लैरिफ़िकेशन दें। हुँ, इनकी अपनी जो है वीडियोज़ मौजूद हैं कि जिसमें इन्होंने मुख्तलिफ़ टाइमों पर मुख्तलिफ़ बयानात देकर उनसे जो है यानी कि इन्होंने यू टर्न लिया है कि हुँ, ये फ़लाँ चीज़ गलत थी। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको माने नहीं है, लेकिन उसमें जो मुखालफिन हैं वो अदालत में गए हुए हैं, तो इनको चैलेंज किया हुआ है, उधर पेश नहीं होते। अभी रिसेंट देख लें कि जिस दिन यानी कि इवन पेंडोरा पेपर आया तो कौन लोग थे कि जो फेक न्यूज़ फैला रहे थे जुनैद सफदर पे। हुँ, उनके खुद वज़ीर इत्तलात जो है यानी कि उसने ट्वीट किया हुआ है हुँ, और ज़िम्मेदारी भी नहीं ले रहे। वज़ीर-ए-आज़म का तर्जुमान है, उसने ट्वीट किया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि इसमें कोई इसको ओवरऑल जो है कोई इसमें कोई एक नेकी की या खैर की उम्मीद तो नहीं है, वो जो करना चाह रहे हैं। मकसद यही है कि किस तरीके से हम इनको इतना मजबूर कर सकते हैं कि जब भी जी चाहें जिसको चाहा बंद कर दिया हुँ, और लोग जो हैं वो खुद बहुत कंट्रोल में रहते हैं। ये ऐसे ही है कि जैसे आपने कुछ लोग जो हैं यानी कि उनका इतना असर रसूख है कि वो केबल ऑपरेटर को कहें जी कि फलां चैनल नहीं दिखाना, हुँ, तो वो चैनल को अपनी औकात का पता है कि यानी कि मैंने किस हद तक जाना है, उससे आगे वो जा ही नहीं सकता। तो आप हुँ, बाद में कहते रहें जी मैंने तो कभी किसी को नहीं कहा। इवन कि मैं अगर अपनी वेबसाइट बना लूँ हुँ, और कोई ऐसी स्टोरी छप जाए कि जिसमें मसला हक़ाइक़ का ना हो, हुँ, मसला ये हो जी कि कोई ताकतवर जो है यानी कि उसको वो टारगेट हो गया। तो वो उसमें कोई एक गैर मुल्की साज़िश या कोई और एलिमेंट डाल के, तो हुँ, वो पीटीए को कहेंगे जी कि ये जो है ना, ये वेबसाइट इधर पाकिस्तान में नज़र नहीं आनी चाहिए, तो वो वेबसाइट वाला फ़ारिग हो गया, हुँ, ठीक है? तो उससे यानी कि मकसद ये होता है कि जब मुज़ाहमत जो है ना, मुज़ाहमत का भी एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। हुँ, कि मैं अगर इधर मुझे ये उम्मीद हो कि यार मेरे साथ अगर कोई ज़्यादती होगी, मेरे जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं, मैं अगर उनके लिए स्ट्रगल करता हूँ, तो मेरे लिए अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो इधर अदालतें मौजूद हैं कि जो मुझे प्रोटेक्ट करेंगी। हुँ, तो फिर तो मेरे अंदर ये एतमाद आएगा। मुझे पता हो कि इधर लोग मौजूद हैं। चलें लोग तो मौजूद ही हैं, लेकिन ये है कि मकसद ये है कि आपका कोई एक ऐसा निज़ाम कि जिधर मेरे पे लोग कोई सिर्फ़ मेरी आवाज़ को दबाने के लिए को गलत बुनियाद पर मुकदमात बनाकर मुझे अंदर ना करा दें। हुँ, तो वो कौन मुझे प्रोटेक्ट करेगा? वो अदालतें प्रोटेक्ट करेंगी, ठीक है? और हुँ, अगर आपको पता चले कि सब लोग जो हैं वो एक पेज पर चले गए हैं, हुँ, एक पेज जो है यानी कि ये बड़ा डेंजरस होता है, यानी कि हमने इसको कौमी यकजहती की अलामत बनाया हुआ हुँ, है। एक पेज अगर आप होता तो फिर ये मुख्तलिफ अदारे बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप जो है यानी कि वो प्राइम मिनिस्टर को ही जो है चीफ जस्टिस भी बना दें, हुँ, ठीक है? उसको ही जो है यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दें, उसको ही जो है यानी कि सिपह सलार भी बना दें, सब कुछ बना दें उसको। हुँ,
मकसद तो ये होता है कि मुख्तलिफ अदारे जो है यानी कि वो अपना अपना इनपुट दे सकें। हुँ, ठीक है, यानी कि ये कैसे तय हो जाता है जी कि एक रियासत जो है वो एक एब्सोल्यूट ट्रुथ पर पहुंच गई है हुँ, और वो जो करती है यानी कि वो बिल्कुल ठीक है और उसके शहरी जो भी इतराज करते हैं वो गलत है। हुँ, या आपको दुनिया से कोई मिसाल ऐसी दे दें कि ऐसी रियासतों ने कोई बड़ी तरक्की की है। तो बिल्कुल। इसके नतीजे में इसी तरह कोई म्यांमार जैसा कोई सिस्टम आ सकता है, कोई नॉर्थ कोरिया आ सकता है, यानी कि हुँ, आप इसमें कोई ऐसी कोई एक अच्छाई की उम्मीद तो तलाश नहीं कर सकते। हुँ, तो इनके जो है इनके ये सारे कवानीन का मकसद तो एक ही है, हुँ, यानी कि अपना जो है यानी कि एक पावर जो है यानी कि उसको बढ़ाना, कि जिधर आपको पावर चाहिए हो उधर आप जो जी चाहे बातें करें। बाकी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो इतने इत्मीनान के साथ वो झूठ भी बोल लेते हैं, गलत बयानी कर लेते हैं। यानी कि उनका और फिर ये है कि मीडिया जिस हद तक कमज़ोर हो गया है, यानी कि अगर यही मीडिया जो है वो अमेरिका में हो तो आपको आइडिया है कि वाशिंगटन पोस्ट के जो फैक्ट चेकर हैं उन्होंने यानी कि हर साल की टैली देती थी कि इस दफ़ा ट्रंप ने कितने झूठ बोले हैं, हुँ, कितने बयान जो हैं उसके वो जुज़वी तौर पे गलत हैं और कितने जो है वो मुकम्मल तौर पर गलत हैं। ठीक हुँ, है, इधर तो वो नहीं हो सकता। इधर तो जो है यानी कि आप इस तरह की आप करें यानी कि बिल्कुल ऑब्जेक्टिव करें, ठीक है, फिर भी उसकी एक कास्ट है, हुँ, ठीक है, जो कि कास्ट मीडिया पे कर रहा है। तो अनलेस के यानी कि हमारी अगर अपनी सफ़ों में इत्तेहाद आ जाए। अब ये जो मुख्तलिफ चैनल्स आ रहे हैं, बज़ाहिर तो हमें लगता है जी कि इससे जो है यानी कि एक ओवरऑल बड़ी तरक्की हो रही है। हुँ, लेकिन जितने एक बिज़नेस बैकग्राउंड के लोग जो हैं वो मालकान बन रहे हैं, उनको क्या जर्नलिज़्म के साथ इंटरेस्ट है? यानी कि वो आउटसाइडर हैं। हुँ, और किसी भी फील्ड में जो आउटसाइडर होते हैं वो सबसे बड़े रूल ब्रेकर होते हैं। हुँ, वो चाहे पॉलिटिक्स आप देख लें, वो चाहे आप मीडिया देख लें, जितने भी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल एंकर होंगे उनकी अक्सरियत जो है वो आपको पता चलेगा कि इसी तरह के कोई पैराशूट के ज़रिए हैं। क्योंकि उन्हें परवाह नहीं है, यानी कि उन पर जो है कम्युनिटी की जो ट्रोलिंग है उसका भी असर नहीं होता कि अगर उनको कोई चैलेंज करे वो कहते हैं कि मैं तुम्हें क्या समझता हूँ। ठीक है? हुँ, वो एक बिल्कुल एक और सियारे से आए होते हैं। उन्हें इस चीज़ की कोई फ़िक्र ही नहीं होती। हुँ, तो ऐसे लोग जो हैं अल्टीमेटली वो उन्होंने एक प्रोफ़ेशन के लिए भी एक ना सिर्फ़ कि डिस्ग्रेस का सबब बने, उन्होंने ओवरऑल इसको कमज़ोर करने में भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। हुँ, अब यही है ना कि अगर आपको कहा जाए, आप डायरेक्टर न्यूज़ हों और आपका मालिक जो है वो कोई कारोबारी आदमी हो और उसको बताया जाए कि फ़लाँ चीज़ चलानी है, फ़लाँ बंदे के बारे में डॉक्यूमेंट हैं या नहीं, आपने ये जो प्रोपेगेंडा करना है कि फ़लाँ जगह पर उसकी इतनी जायदाद आ गई है और वो उसके जो है बाहर 1 अरब डॉलर पड़े हुए हैं। तो आपने यानी कि आप जी चलाएँ जी, चला दिया, हुँ, वो तो चीज़ें चल गई। ठीक है, हुँ, उसमें कोई जर्नलिज़्म तो नहीं हुई ना, ओवरऑल उससे क्या जो जर्नलिज़्म को सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, लोगों का एतमाद उठ रहा है। हुँ, और इस तरह के जो लोग हैं, उनका ये होता है कि जो इनके मुखालफिन होते हैं या जो इनके इनके इंडिपेंडेंट होते हैं, ये उनके खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा करते हैं ताकि इनके अपने जो हमायती हैं, वो उसको पढ़ें ही ना। तो ये बिल्कुल। ओवरऑल हम एक बड़े एक बुहरानी किस्म के दौर से गुज़र रहे हैं और इन चैलेंजेज़ को हम जितना एक बारीकी से समझ के उनके बारे में पॉलिसी इख्तियार करेंगे, उतना ही जो है यानी कि हमें इनसे निकलने के लिए या कम से कम इनका मुकाबला करने के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन तारीख का सबक भी यही है कि जो हुक्मरान आता है, वो यही समझता है कि अब बस मैं जो हूँ, वो ऑल इन ऑल हूँ और वो नए सबक सिखाना शुरू हो जाता है मीडिया को, लेकिन इवेंचुअली वो अपनी जगह से उतर जाता है और मीडिया जो है, वो वही काम जारी रखता है नए आने वाले हुक्मरान के साथ। लेकिन होता ये था शायद पिछले दौर में कि अगर हम देखें हुकूमतें खुश तो नहीं होती थी, ना एस्टेब्लिशमेंट खुश होती थी मीडिया से, लेकिन उनकी आपस की खींचातानी की वजह से शायद कहीं न कहीं कुछ ब्रीथिंग रूम मिल जाता था। अब हमें बार-बार बताया जाता है कि ये एक हाइब्रिड हुकूमत है और वन पेज की हुकूमत है, तो आपको आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए अगर मैं आखिर में आपसे पूछ लूँ कि ये जो आजकल सिलसिला चल रहा है, आप भी उसको देख रहे हैं डीजीआईएसआई की अपॉइंटमेंट का, नई तैनातियों का, तो ये वन पेज में रखना कहाँ आ रहा है? देखें ये वो टॉपिक है कि जिस पर जो है ना मीडिया एक खामोशी इख्तियार किए हुए है। हुँ, तो मेरे हिले वो अपनी अपनी पसंद का मामला है कि किसको होना चाहिए। तो उस चीज़ पर जो है ना इख्तलाफ मौजूद है और इस हद तक जो है वो इख्तलाफ होते ही है, यानी कि इंटरनली कोई ना कोई चीज़ें चलती हैं। हुँ, लेकिन जो इस दफ़ा चीज़ मुख्तलिफ है वो ये है कि एक तरफ बाकायदा अनाउंसमेंट भी हो गई है हुँ, और मीडिया का
यानी कि मीडिया से अक्सर लोग जो हैं वो मुबारकबादें भी दे चुके हैं, हुँ, और यानी कि बाद में पता चला है कि उस पर जो है अभी कोई नोटिफिकेशन का मामला रुका हुआ है, हुँ। और वो अभी तक बदस्तूर तो हुआ नहीं है, और बाकी मेरे हाले मुज़ाकरात जो हैं वो चल रहे हैं कि कोई दरमियानी रास्ता निकालने के, और लेट्स सी कि क्या होता है, किधर तक ऊँट किस करवट बैठता है। क्या हम इससे ये समझें कि जो समझा जाता था इमरान खान साहब के बारे में कि वो बड़े डोसाइल हैं और वो हर बात मान लेते हैं फ़ौज की खामोशी से, उनके अंदर कोई छोटा-सा मोहम्मद खान जुनेजो बेदार हो रहा है? अच्छा, वैसे मेरी जो है ना, मेरी राय मुख्तलिफ है। मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई डोसाइल हैं। हुँ, बल्कि ये है कि यानी कि खौफ हर इंसान के अंदर मौजूद होता है। ज्यों-ज्यों आपके स्टेक्स बढ़ते हैं, आपके अंदर खौफ होता है कि उसको खो जाने का, कि ये कि मैं इस चीज़ को खो ना पाऊँ, खो हुँ, ना जाऊँ। तो लेकिन ये है कि जो खान साहब हैं, वो उनमें ये एक सलाहियत है कि वो अपना खौफ ज़ाहिर नहीं होने देते, हुँ, और दूसरे का खौफ जो है उसको वो एक्सप्लॉइट करने की भी सलाहियत रखते हैं। हुँ, तो बाकी ये है कि वो मेरे ख़्याल डोसाइल थे नहीं, लेकिन यही है कि जिस तरीके से वो आए हैं और जिस तरह से वो अपनी जगह बनाते रहे हैं, कि एक सियासी तौर पे नोबडी से वो समबडी और बिग गन बने हैं। तो हुँ, उसमें उन्होंने शुरू में यही कोई रूल ऑफ गेम तय किए होंगे जी, कि भाई इनके फ़लाँ-फ़लाँ मामलात हैं, तो मैंने उसके बारे में सोचने नहीं है, और हुँ, इस दौरान मैंने अपनी कोई जगह बनानी है, और जब मैं जगह बनाता जाऊँगा तो मैं इतना स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगा, तो फिर मैं इनको भी देख लूँगा। हुँ, तो लेकिन अब उस सारे अमल में जो है यानी कि उन्होंने काफ़ी चीज़ें की हैं, तो मेरे ख़्याल है इस चीज़ पर आकर जो है एक इख्तिलाफ़ कुछ सामने आया है कि कौन किसको होना चाहिए। उनकी अपनी राय होगी, जो आर्मी चीफ़ है उनकी अपनी राय होगी। हुँ, तो लेट्स सी कि यानी ये अभी वाले जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है, ये कोई नॉर्मल सूरत-ए-हाल नहीं है। हुँ, कि अगर यानी कि इस पर जो है यानी कि बड़ी नाज़ुक इसको जो है यानी कि मैं एक माइल्डली जो मैं बयान हुँ, कर सकूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि बड़ी नाज़ुक सूरत-ए-हाल है। हुँ। तो अब देखें कि आगे क्या बनता है। बिल्कुल सही। तो इसका बड़ा हिस्सा जो इस हवाले से क्या सरहियाँ होती हैं कि किसकी तैनाती कहाँ होगी, वो उससे भी है कि अगला सेटअप क्या बनेगा और अब हम अगले इलेक्शन की तरफ भी जा रहे हैं 2023 में। कुछ लोग कहते हैं कि इलेक्शन शायद उससे पहले भी हो जाएँ। तो आपको लगता है कि ये वन पेज जो है, ये अगले इलेक्शन में भी बरकरार रहेगा? नहीं, मुझे लगता है कि जो वन पेज है ना, उसको ये जो मौजूदा सूरत-ए-हाल चल रही है, इसकी वज़ह से पेज जो है ज़रा उसमें फड़फड़ाना शुरू हुआ है। हुँ, कि वो यानी कि पहले वाला पेज नहीं है, या जो है यानी कि एक ही पेज पर अगर लोग हैं ना, तो दूर-दूर कोई ऊपर वाली सतह पर है, कोई बिल्कुल नीचे वाली सतह पर है। हुँ, तो यानी कि अब मुख्तलिफ जगह से पढ़ रहे हैं। इससे जो है यानी कि पेज को मेरे ख़्याल है फर्स्ट टाइम कोई उसके लिए जो है ना एक जगह पर पढ़ने के लिए कोई दुश्वारी पेश आ रही है। हुँ। बिल्कुल सही, इसमें से मेरा ख़्याल है हमारे देखने वाले बहुत कुछ समझ जाएँगे। चीमा साहब, आपने आज काफ़ी वक़्त दिया और हमने ख़ास तौर पर आपके काम और पनामा पेपर्स और अब पेंडोरा लीक्स के हवाले से काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू की। मुझे उम्मीद है कि हम ये सिलसिला आइंदा भी जारी रखेंगे। आज आपके वक़्त का बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बात करना। बिल्कुल, और आपसे पुराने ताल्लुक को इस्तेमाल करते हुए आपको हम दोबारा भी ज़हमत देते रहेंगे। जो लोग इसको देख रहे हैं, अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुँचती रहे। आज इतना ही, आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। खुदा हाफ़िज़।